एवरीवन। तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे अपना चैप्टर 8 का पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखो, सबसे पहली बात ये है, चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर बेसिस पे, यानी आपको ये देखना है कि क्रॉप किस तरीके से प्रोडक्शन प्रोड्यूस होती है और किस तरीके से अच्छी क्रॉप के लिए मैनेजमेंट करना है कि हम उसे एक प्रॉपर तरीके से उसे उगा के हार्वेस्ट करके स्टोर करके और अच्छी जगह पे रख सकें जो फ्यूचर में वो हमें काम आ सके। तो ये चैप्टर का मेन एक तरीके से कंक्लूज़न था। अब स्टार्ट करते हैं बुक के हिसाब से कि चैप्टर में हमें किस तरीके से पढ़ना है और क्या करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन। पहली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल हाउस। पहली और बूजो दो भाई बहन हैं या जो भी मान लो, आप फ्रेंड मान लो, वो अपने अंकल के घर पे जाते हैं। कब? समर की छुट्टियों में। ठीक। देयर अंकल इज़ फार्मर, उनके अंकल हैं वो किसान हैं। एक दिन वो देखते हैं खुरपी देखते हैं, सिकल ससिया देखते हैं, सॉबिल देखते हैं, प्लग देखते हैं खेत में। तो मतलब ये दोनों बच्चे जाते हैं अंकल के घर पे समर के वैकेशन में। तो खेत में ये 3-4 इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जो नॉर्मली खेतों में यूज़ होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। अब नॉर्मल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि एक्चुअली होता क्या है इनका। ठीक है, यू हैव, आगे क्या है भाई साहब, खोल जाओ, कहाँ गए आप? अरे भैया जी, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हम लोग जानते हैं कि हर इंसान को खाना चाहिए। प्लांट मेक देयर फूड देमसेल्फ, यही पता है कि जो प्लांट हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है ना? ठीक। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ऑन फूड? क्या आपको पता है ये कैसे याद है? क्लास 6 में 7th में आपने पढ़ा होगा कि प्लांट हैं कैसे अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना? तो आपने याद तो किया ही होगा। तो एनिमल इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट मेक, और एनिमल्स हैं यानी ह्यूमन तक अपना खाना नहीं बना पाते हैं। एनिमल्स हैं वो खाना लेते हैं किससे? प्लांट से। ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट द वेरियस बॉडी फंक्शन सच ए डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि खाना हम खाते हैं उससे एनर्जी बनती है, उस एनर्जी से डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन ये सब होता है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ। हम जानते हैं कि जो खाना हम लेते हैं वो प्लांट बनाते हैं और एनिमल और प्लांट दोनों को ही ज़रूरत पड़ती है इस भोजन की। तो अब चलते हैं मेन चैप्टर की तरफ कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड आर इन लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट। अब इस खाना को बनने के लिए हम प्रॉपर प्रोडक्शन करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट रखते हैं और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो ये था हमारा ये इस लाइन का जो वर्क है वो। अब करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे 1.1 पे। तो उसमें छोड़ो, सीधा हम लोग देखते हैं क्या कि व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। मतलब जब हम एक ही तरीके से एक ही जगह पे लार्ज स्केल में किसी प्लांट को उगाएंगे उसे हम क्रॉप कहेंगे। फिर देख लो, व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, जब एक ही कोई खेती या एक ही कोई प्लांट एक ही जगह पे हम ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करेंगे और उसको हार्वेस्ट करेंगे लंबे एरिए में, ज़्यादा एरिए में, उसे क्रॉप कहते हैं। तो सिंपल, व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। एग्जांपल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रो इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। जैसे एक क्रॉप है व्हीट, वो काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल में हम ग्रो कर रहे हैं तो वो एक क्रॉप हो गई, व्हीट एक क्रॉप है। यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified. तो कहाँ पे थे हम? यहाँ पे you already know that crop are different types of like cereals, vegetables, fruits. हम ये भी जानते हैं, बहुत सारी हमने क्रॉप देखी है, सीरियल्स हुई, वेजिटेबल हुई, फ्रूट हुए। These can be classified on the basis of season. अब सीजन के हिसाब से इनको क्लासीफाई किया गया है। तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल फ्रॉम, तो हर जगह पे इंडिया में जितने भी 28 राज्य हैं उनमें जो क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज है वो बदलता रहता है जगह पे। तो जिस हिसाब से वहाँ क्लाइमेट है उस हिसाब से वहाँ पे खेती होती है ना? तो पहला पेज हमारा ऐसे कवर हुआ और ये एनसीईआरटी किताब से लिया गया है पेज, जो अपनी एनसीईआरटी उससे। अब नेक्स्ट पेज, वैरायटी ऑफ क्रॉप डिफरेंट पार्ट कंट्री, अलग अलग तरीके बताया जैसा। तो उसी बेसिस पे जो ऐसा अलग अलग कंडीशन है तो क्रॉप्स को दो भागों में बांटा गया, खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन, वो क्रॉप्स जो बरसात के टाइम पे ग्रो होती हैं, कब? जून से लेकर सितंबर के बीच में, उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। एग्जांपल, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स, है ना? नेक्स्ट है राबी क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स, दीज क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। राबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो विंटर सीजन में ग्रो होंगी
मतलब ठंड के टाइम पे अक्टूबर से मार्च तक उन्हें राबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जांपल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब। ठीक, बाकी और भी अलग अलग सीजन में होती हैं, तो वो पल्सेस वेजिटेबल्स समर के टाइम पे काफ़ी जगह होती हैं। तो ये थी क्रॉप और क्रॉप की डिफाइन और क्रॉप का इंट्रोडक्शन और क्रॉप की टाइप्स। अब बात करते हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब कौन कौन सी प्रैक्टिस हैं जिससे हम क्रॉप को अच्छी तरीके से ग्रो करवा सकते हैं। तो वो अपनी 7 प्रैक्टिस थी, ये रही, ये लिखा है नीचे। हाँ, अरे हाँ, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ और फार्मर ओवर टाइम मे यू फाइंड दीज एक्टिविटीज़। देखो ये कुछ नहीं, नॉर्मली काम है कि वो एक्टिविटीज़ जो एक किसान क्रॉप को उगाने के लिए करता है, तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, वो हमारी ये हैं 7, है ना। पहली है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरी है प्रिपरेशन मतलब सॉइल खेती करने से पहले हम पहले जो भी हमारी मिट्टी है उसको प्रिपेयर करेंगे। मतलब जैसे कहीं की खेती हुई थोड़ी पथरीला मिट्टी है या फिर काफ़ी दिन से उसमें खेती नहीं हुई है तो बंजर पड़ी हुई है, तो उसको हम एक तरीके से प्रिपेयर सॉइल करेंगे, चाहे इंस्ट्रूमेंट से करेंगे तो नीचे इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। फिर बीज डालेंगे खेत में जब प्रिपेयर सॉइल हो जाएगी, ठीक, फिर खाद डालेंगे उसमें, फिर पानी देंगे उसको, फिर जो भी ख़राब चीज़ आ जाएगी, वीड्स जो वो होती हैं, जो अनवांटेड डिज़ायर प्लांट जो खेत में अपने आप उगाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको हटाएंगे, फिर काटेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, फिर हम स्टोर कर देंगे फ्यूचर के लिए। तो ये 7 स्टेप थे जो एक किसान अच्छी फसल के लिए करता है। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। कोई भी क्रॉप करने के लिए सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्न द सॉइल एंड लूजन। सबसे पहले एग्रीकल्चर का यही टास्क है, कोई भी खेती आप कर रहे हैं तो सॉइल को लूज करना होता है। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। क्यों? क्योंकि जो भी फसल आप करने चाहेंगे ना, तो वो जो फसल की रूट्स है वो मिट्टी के अंदर अच्छी तरीके से चली जाएंगी। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ, तो जिसकी वजह से जो भी हमारी फसल होगी उसकी सांसें, जो सांसों का मतलब ईजिली वो मिट्टी के अंदर चली जाएंगी और उससे अपना वाटर या फिर जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं। ठीक है, अब मिट्टी को लूज़ क्यों करना जरूरी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। तो द लूज सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट द सॉइल। तो मिट्टी के अंदर जो अर्थवर्म होते हैं और जो माइक्रोब होते हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं। क्यों? कैसे क्या कहा जाता है कि जो अर्थवर्म है वो किसान का दोस्त है, ये मिट्टी को आसानी से लूज़ करते हैं, वहाँ ह्यूमस ऐड करते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी फसल तैयार होने के चांस रहते हैं। ठीक है, इसमें इधर वही एक चीज़ लिखी है कि जब ऐसा करेंगे तो हमें अच्छे न्यूट्रिएंट मिलेंगे, क्या कहते हैं, सॉइल कंटेंट मिनरल्स, तो मिट्टी सही हो जाएगी, लूज हो जाएगी तो अच्छी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो पाएंगे और वो न्यूट्रिएंट प्लांट को मिलेंगे और प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं हम कि कौन उनका नाम क्या है जिससे मिट्टी को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग प्लगिंग। तो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, लूजिंग, टिलिंग और प्लगिंग क्या है, तो वही है कि मिट्टी को लूज़ करना। ठीक है, तो दिस इज डन बाई प्लग। तो किससे होता है? प्लग से होता है। तो प्लग एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टिलिंग और प्लगिंग करते हैं, मिट्टी को लूज़ करते हैं। ठीक है, ये प्लग आयरन का बना होता है, लकड़ी का बना होगा। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल ड्राई है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लगिंग। तो पहले पानी लगाना चाहिए खेत में, उसके बाद प्लगिंग करनी चाहिए। तो प्लग्ड फील्ड में है बिग क्लम्प ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो क्या होते हैं, मिट्टी में क्या होता है, जो बड़े बड़े पथरीले होते हैं वो इस प्लग द्वारा वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, यहाँ यही सब लिखा हुआ है। ठीक, कभी कभी टिलिंग से पहले हमें खाद डालनी पड़ती है जिससे प्रॉपर तरीके से मिट्टी में खाद मिक्स हो जाए और अच्छी सी खेती हो सके, है ना। अब जो प्लग की बात हो रही है तो वो ये हमारा है, देखो ये रहा प्लग, ये है ना, इन बैलों के ऊपर रखा हुआ है। तो अब प्लगिंग करने के लिए हमें एक प्लग चाहिए होता है और एक हॉय चाहिए होता है। ये 2 इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम आसानी से खेती कर सकते हैं। तो इससे आपका यही क्वेश्चन आ सकता है कि प्लग क्या है। तो प्लग यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो लोहे का होता है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे एक प्लग शेयर होता है, प्लग शाफ्ट होती है और भीम होता है, ये इसके अंदर लगा हो। तो आप लोग पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं, बस 3 पॉइंट होंगे कि पहला प्लग में 3 चीज़ें पाई जाती हैं और बैल की सहायता से इसको हम उसके नेक पे रख के यूज़ करते हैं और जिससे हमारी जो क्या कहते हैं ये मिट्टी है वो अच्छी तरीके से लूज़ हो जाती है। ऐसे ही हॉय अभी एक सिंपल टूल है। ठीक, वीड को रिमूव करने के लिए, मिट्टी को लूज़ करने के लिए करते हैं। इसमें आयरन रॉड होती है, लकड़ी की रॉड होती है और देखो ये दिखाते हैं कहाँ है, जो है हमारा हॉय इधर होगा, ये रहा, ये हॉय है। ठीक, ये एनिमल द्वारा पुल होता है। तो ये देखो, ये आपको पढ़ना ही है, हॉय के बारे में 3 पॉइंट लिखने हैं और उसके प्लग के बारे में 3 पॉइंट लिखने हैं, ये कॉमन है। फिर तीसरा कल्टीवेटर है। ये ट्रैक्टर नाउ डेज मॉडर्न डे में इस कल्टीवेटर का हम यूज़ करते हैं ट्रैक्टर द्वारा, जिससे टाइम भी बचता है और लेबर भी बचती है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा हो गया है किसको, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को करने का तरीका। ठीक, नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिशनल टूल कौन कौन से हैं। तो ट्रेडिशनल टूल ट्रेडिशनली सोइंग सी, अच्छा सॉरी वो यहाँ पे आते हैं। ये तो तुम्हारा क्या पहले ख़त्म हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो पहला स्टेप था मिट्टी का स्टेप वो ख़त्म हुआ है। अब मिट्टी हमारी लूज हो चुकी है, अब सोइंग करेंगे। सोइंग क्या करेंगे, खेत में बीज लाएंगे, उनको हम खेत में डालेंगे।
तो सोइंग करने से पहले हम क्या करेंगे, गुड क्वालिटी का सीड, हेल्थी क्वालिटी का सीड हम देखेंगे। अब कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि पहले क्या पानी में डालेंगे, तो डैमेज सीड जो है, डैमेज सीड है वो ऊपर पानी में निकल के बाहर आ जाएंगे, मतलब ऊपर सरफेस पे दिखाई पड़ेंगे, तो और जो अच्छे सीड है वो नीचे बाल्टी के नीचे रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम सोइंग यानी सीड का क्या कहते हैं, गुड क्वालिटी और हेल्थी सीड का पता करके हम अपने खेतों में उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक, कैसे कि बाल्टी में क्या करेंगे, 5 किलो ऐसे गेहूँ डाल लिए, तो उसके जो गंदे मतलब बेकार सीड थे वो ऊपर आ जाएंगे, सीधी सी बात है, जो खोखले होंगे, और जो अच्छे बीज हैं वो नीचे रह जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये खेती का बीज का सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं खेत में कैसे डालेंगे। तो ट्रेडिशनल टूल है, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड शेप्ड लाइक फनल, फनल की तरह हुआ, ये देखो बना हुआ है। ठीक, द सीड आर फिल्ड इनटू, इस फनल में सीड डालेंगे, पास डाउन थ्रू द 2 और 3 पाइप हैविंग शार्प एंड, तो यहाँ पे इस तरीके से 3 पाइप होंगे, तो जैसे ही इसमें डालेंगे तो एक सीड इधर, एक इधर, एक इधर, तो सीड खेत में आसानी से पहुँच जाएगा और बैल के द्वारा उसको हम पूरे खेत में डाल देंगे। ये है ट्रेडिशनल पुराने तरीके। और नए तरीके में ये सीड ड्रिल आती है, सीड ड्रिल नाउ व्हाट इज सीड ड्रिल यूज़ हो रही है, जो कि ट्रैक्टर द्वारा होती है, जिसमें टाइम बचता है और लेबर बचती है। इससे क्या है, ये हमारे टाइम लेबर दोनों बचाती है, तो पक्षियाँ इससे खा नहीं पाते हैं जो बीज है। तो ये हमारा हो गया सोइंग यानी क्या कहते हैं उसको, बीज को खेत में डालने का तरीका। तो पहला हो गया हमारा क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा हो गया सोइंग जिससे हम खेतों में बीज डाल देंगे, तीसरा है एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र, अब हम खाद उसमें यूज़ करेंगे। तो द सब्सटेंस विच आर एडिड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, अब बाहर से हम न्यूट्रिएंट देते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ हो सके, प्लांट हेल्थी हो, उसे हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र कहते हैं। देखो यहाँ पे वही लिखा है कि एक प्लांट होता है उसको अच्छे सॉइल के साथ में, मैं जिनमें कुछ खेती में न्यूट्रिएंट नहीं रहते तो न्यूट्रिएंट देने की ज़रूर पड़ती है, तो ऐसे क्या करता है किसान हमारा अलग से क्या फर्टिलाइजर्स डालता है और मैन्योर डालता है, जिसकी वजह से फसल हमारी अच्छी हो सके। देखो यहाँ हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें बॉक्स में मिलेगी पेज के बाद में, तो वहाँ से पढ़ लो काफ़ी है। देखो यहाँ पे चालू करते हैं, ये सब रामायण यहाँ लिखिए, ये लिखिए, देखो ये 5 स्टेप आप पढ़ लोगे। फर्टिलाइज़र क्या है, मैन्योर क्या है, तो फर्टिलाइज़र एक मैनमेड है और मैन्योर है नेचुरल है। ठीक, जो प्लांट के गोबर, वो प्लांट के रेजिड्यू और फिर जानवर गोबर से बनती है। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बनती है और मैन्योर खेत में बनते हैं। फर्टिलाइज़र ह्यूमस नहीं देती है, मैन्योर ह्यूमस देती है। फर्टिलाइज़र रिच होती है नाइट्रोजन फॉस्फोरस में, और मैन्योर है वो न्यूट्रिएंट में कम पर, लेकिन मैन्योर ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है क्योंकि ये देसी है। ठीक, एडवांटेज क्या है ये आप लोग इसको देख लेना। एडवांटेज लर्निंग करने के एडवांटेज के ऊपर ही मिल गई ना। क्या करते हैं, ये माइक्रोब को इंक्रीज़ करती है, गैसियस एक्सेस को ईजी बनाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाती है, यही लिखा हुआ है इसमें, है ना। तो अब 3 चीज़ें हो गई हमारी, क्या, पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सीड का सिलेक्शन करना सोइंग, तीसरा एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजेशन। इतना हमारा कवर हो गया है। ठीक, इसमें यही लिखा है। क्रॉप रोटेशन क्या है, अनदर मैटर ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट, ये काम का नहीं है, फिर भी आप लोग नॉर्मली देख लेना। एक फिलअप आ सकता है इसमें कि NPK क्या है, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, ये हमारे लेगुमिनस प्लांट होते हैं, जिस तरीके से क्या कहते हैं वो मटर वगैरह, उनके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो इन नाइट्रोजन फिक्सेशन करके इसके अंदर इसका अच्छी तरीके से प्रोडक्शन करता है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, और रही बात ये पेज क्यों नहीं कवर किया, क्योंकि ये एक इसमें लिखा हुआ है जिससे आप क्वेश्चन भी आएगा तो ये आएगा डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इरिगेशन क्या है। तो इरिगेशन है हमारा प्लांट को, अब देखो पहला हमने क्या कर दिया है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर दी, सीड का सिलेक्शन कर लिया, खेत में डाल दिए, खाद डाल दी, अब चाहिए पानी। तो सिंपल डिफाइन लिखी है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल टाइम, मतलब एक समय 1 महीने में या 1.5 महीने फसल सूख ना जाए, उसके लिए प्रॉपर तरीके से इरिगेशन करनी पड़ती है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप, हर क्रॉप का अलग अलग सीजन के हिसाब से पानी देने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक, तो सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, कहाँ कहाँ से हमको इरिगेशन पानी किस तरीके से देंगे प्लांट को। तो पहला है वेल, कुआं हो सकता है, ट्यूबवेल हो सकती है, पॉन्ड्स तालाब हो सकते हैं, लेक हो सकती है, रिवर हो सकता है, डैम होते हैं, कैनाल। तो इन तरीके से हम इरिगेशन कर सकते हैं, अपने प्लांट को जो क्रॉप है उसको पानी दे सकते हैं। अब कुछ पुराने मेथड थे जिससे हम ट्रेडिशनल मेथड से हम अपने क्रॉप को पानी देते थे खेतों में। तो कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ आल्सो यूज, जानवर और ह्यूमन भी यूज़ होता है इस पुराने क्या कहते हैं पानी देने तरीक़ों में। पहला तरीके हैं मॉट पुली सिस्टम, जो ये रही हमारी डायग्राम के उसके रूप में से दे रखा है, ये मॉट है। ठीक, पुली सिस्टम है, मतलब पुली लगी होती है कुएं में, कुएं के ऊपर, और ये इंसान खींचता है और बाल्टी ऊपर आ जाता है।
चेन पंप, ये चेन लगी होगी उसके रास्ते पानी आता है। फिर डेकली होती है, ये 1.4 नंबर पे है। फिर उसके बाद राहत होती है, लेवर सिस्टम, जिससे हम बैल के द्वारा इसे हम पानी को बाहर खींचते हैं। ठीक, नेक्स्ट है पंप आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी। ये हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी हेल्प से ये जो इरिगेशन सिस्टम है पुराने ज़माने का वो चलती हैं। ठीक, अब आ गया मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ये क्वेश्चन कन्फर्म आता ही है, कोई एक स्प्रिंकल सिस्टम क्या है और ड्रिप सिस्टम क्या है, इसको आप लोग पढ़ ही लेना, लिखना ही है, फिर भी समझ लो तरीके से। डायग्राम बना हुआ है ये, और एक ये बना हुआ है ड्रिप सिस्टम का है, ये स्प्रिंकल सिस्टम का है। तो स्प्रिंकल सिस्टम क्या है पहले वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पानी नहीं पहुँचता है तो वहाँ स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ होता है। द परपेंडिकुलर पाइप है, परपेंडिकुलर पाइप लगे होते हैं, एक नोजल लगी होती है टॉप पे, मतलब यहाँ पे एक ऐसी नोजल लगी होगी तो पानी ऐसे ये घूमेगी और पानी पूरे खेत में पहुँचेगा। ठीक है ना। और हाँ, वैन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर, जब इसमें प्रेशर के जरिए पानी जाएगा तो ये नोजल घूमेगी और पानी पूरे फसल में पहुँच जाएगा, बरसात की तरीके से पूरे खेत में पानी आ जाएगी। स्प्रिंकल सिस्टम इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन और लॉन प्लांटेशन के लिए काम आते हैं। ड्रिप सिस्टम क्या है? ड्रिप सिस्टम क्या है, एक ये देखो लाइन लगी हुई है, ये 1 2 3 एरो है ना, ये देख लो, ये यहाँ पे ऐसी 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 ये लाइन देखो लगी हुई है यहाँ पे, है ना। ये अच्छे से काटते हैं, दोबारा लाते हैं, हाँ ये एक एक फसल पानी जाता है। तो ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट पे डायरेक्टली पानी जाता है, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। जिस तरीके से डॉक्टर बोतल लगाता है ना तो हर नसों में जाता है, वो वाला है ये। ठीक है, ड्रिप सिस्टम इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन ट्रीज। यहाँ पे जो फ्रूट्स के लिए, प्लांट के लिए, गार्डन ट्रीज के लिए इसमें क्या पानी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, तो पानी वेस्ट नहीं होगा। इट इज़ बून इन रीजन जहाँ पे पानी बहुत पुअर क्वालिटी है तो वहाँ पे पानी बचाना भी ज़रूरी है। तो जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है तो प्रॉपर रूट को ही जाना जिससे पानी बर्बाद ना हो, तो वहाँ पे हम ड्रिप सिस्टम का यूज़ करते हैं। ड्रिप मतलब ये है कि बूंद बूंद जाके हर एक रूट में जाए। ठीक, तो ये हमारे मॉडर्न मेथड थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे किसके साथ में, प्रोटेक्शन ऑफ वीड, मतलब जो बेकार की चीज़ें फसल के साथ में आ गई हैं, जैसे इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली, अपने आप क्रॉप को ख़राब कर सकते हैं। वीड क्या है, जो अपने फसल के साथ में बेकार की चीज़ें अपने आप नेचुरली उगाई हैं, उनको हटाने के लिए हम वेडिसाइड का यूज़ करते हैं। पर वीड क्या है, यही जो अनडिजायरेबल प्लांट है। ठीक, तो वेडिसाइड कौन कौन से हैं? वीड आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग, कुछ केमिकल है जो वेडिसाइड कहलाते हैं, 2,4-D, इनकी स्प्रे करते हैं हम अपनी फसल में, जिससे ये बेकार के वीड है ये हट सके। फिर हार्वेस्ट करेंगे खेत, उसको इम्पोर्टेंट क्या, अब जो हमारी फसल तैयार हो गई उसे काटेंगे एक प्रॉपर तरीके से सिकल से, या फिर और उसके बाद एक प्रोसेस होती है जिसमें हम सीड को और भूसे को अलग करते हैं, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। तो एक मशीन होती है उसके द्वारा की जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट मिलेंगे, तभी बचा स्टोरेज करना और एनिमल हस्बेंड्री, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।